नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम करंट अपडेट में हर दिन कुछ न कुछ नए मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, जो आपके विषय वस्तु से जुड़ा हो या आपके ज्ञान के वर्धन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि एक विश्व में नोबेल फाउंडेशन है, जो हर साल विश्व के लिए ऐसे कार्य जो विश्व को परिवर्तन की ओर ले जाए या विश्व के लिए बहुत बेहतर हो, उनके लिए नोबेल फाउंडेशन हर वर्ष नोबेल पुरस्कार देती है। तो इस साल के जो नोबेल पुरस्कार है 2025 के, वो अब तक चिकित्सा और फिज़िक्स या भौतिकी के क्षेत्र में दिए जा चुके हैं। अभी रसायन विज्ञान के अंदर भी नोबेल पुरस्कार का वितरण है या नॉमिनेट व्यक्ति उनकी घोषणा की जा चुकी है। सबसे पहले है जापान के, जिनका नाम है सुसुमु कितागावा। कौन है? सुसुमु कितागावा। और दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन, ये ऑस्ट्रेलिया के। और तीसरे हैं उमर गामी, सॉरी उमर यामी यागी, ये है यूएसए के। ये 3 साथी हैं जिन्हें इस साल का यानी 2025 का रसायन विज्ञान का क्या दिया गया है, जो नोबेल पुरस्कार है वो दिए गए। इनकी जो खोज है, इन्होंने क्या किया है, एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया। अब ये क्या काम करेगा? इस और फ्रेमवर्क के ऊपर क्या होती है, छोटी-छोटी गुहिकाएँ होती है या छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं, हमारी नेचुरली चीज़ें या प्रकृति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव के लिए क्या है, हानिकारक है, या मानव को उन चीज़ों को कलेक्ट करना है, तो वो क्या करती है, प्रकृति के अंदर उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेती है या अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करके उन चीज़ों को क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। तो इस प्रकार का फ्रेमवर्क इन्होंने डिज़ाइन किया। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, वहाँ आपको क्या चाहिए? पानी की कमी है और वहाँ पानी की आवश्यकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जल वाष्प से उस पानी के, इस फ्रेमवर्क से क्या कर सकते हैं, उस पानी को ऑब्ज़र्व करके पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे थार के लोगों के लिए एक बेहतरीन बुनियाद हो सकती है, क्योंकि हमारे लिए आने वाले समय में इस प्रकार से ये जो फ्रेमवर्क है, ये हमारे लिए काम का हो सकता है। या हमारी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी गैसेज़ होती है, जो हमारे लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। तो हम उन गैसेज़ को भी क्या कर सकते हैं, हम उन गैसेज़ को भी क्या कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उनको हमारी नेचुरली चीज़ें हमसे ना इफ़ेक्ट हो, हम उनको अपने पर्यावरण से उन जो खराब जो गैसें हैं, जो हमारे लिए काम की नहीं है, उनसे बचने के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, 1901 से लेकर 2025 तक अब तक लगभग 117 बार नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जो हर वर्ष दिया जाता है, और लगभग 200 व्यक्तियों को अब तक क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 के बीच में 16, 1916, 17 और एक बार 1919 और एक बार 1924, इन 4 सालों के भीतर कोई भी ठीक है, जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है, ये नहीं दिए गए। उसके बाद 1940 और 1942, इसमें भी यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी नोबेल पुरस्कार जो रसायन के क्षेत्र में था, ये भी नहीं दिया गया। एक बार भारतीय भी ऐसे हैं जो मूल भारतीय लेकिन अमेरिकी थे, 2009 में वेक्ट नंबर रामकृष्ण को, जिन्होंने क्या दिया था, राइबोसोम की संरचना के बारे में हमें बताया था, उनको भी क्या दिए गए, नोबेल पुरस्कार रसायन का दिए जा चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नई करंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यम।